नारिन का श्रृंगार महाराज हो रहा है, भूत प्रेत इकट्ठे हो गए। महाराज ब्याह हाँ तो कर दी है, अब जब विवाह हाँ कर दिया है तो महाराज फिर कछु है, चिंता इंता है? बाबा बोले काहे की चिंता, जिसका घर हो कुछ हो वो चिंता करे, हम काहे की चिंता कि हमारे हैं श्री भगवान, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री भगवान, हमें किस बात की चिंता। शरण में ले लिया हमको, शरण में ले लिया हमको, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री भगवान, हमें किस बात की। अरे महाराज हमें चिंता विंता नहीं, भगवान है हमारे। अरे विवाह के लिए हाँ कह दिया और हमें कोई चिंता विंता नहीं। विवाह ऐसे थोड़ी होता है, घर में नातेदार रिश्तेदार की जरूरत पड़ती है कि मोर फोर कौन रखेगा, कहाँ से आएगा बारात रात, कहीं है कुछ, किसी से नाते रिश्तेदारी है? बोले हाँ नाता तो है। नाता है तो किनसे हमारा? कि नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। नाता एक राम जू सो, दूजा नाता तोड़ दे। अरे वाह, नाता तो आपका वीआईपी आदमी से, सीधा विष्णु भगवान से कि हाँ है। तो एक काम करो महाराज कि मुकुट मांग लो उनका। कि बोले बने उनका मुकुट हमारी खोपड़ी पे बनेगा नहीं। अरे कैसी बात कर दी, गण बोले अरे कैसी बात कर दी। देवताओं की सारी चीजें जो होती है वो चैतन्य होती हैं, समय पाने पर बड़ी हो जाती हैं और फिर छोटी हो जाती है। महाराज मंगा लो। नहीं हम नहीं मंगाएंगे, ठीक नहीं। काहे कि महाराज ये मुकुट बड़ा बुरी चीज है, जिसके सर पे लग जाए वो अहंकार से भर जाए और सामने वाला कुड़कुड़ के मर जाए कि हमें कहीं नहीं लगा, इसको कैसे लग गया। तो महाराज हम ऐसा काम करेंगे ही नहीं कि हमें अहंकार आए और सामने वाला कुड़कुड़ के मर जाए। तो क्या करोगे महाराज? वही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मौर सवारा। वही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मौर। कुंडल कंगन पैरे प्यारा, चल विभूति पट ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। विवाह शंभुगन करहि सिंगारा, बोले भोलेनाथ की। बाबा ये जटा का मुकुट क्यों, थोड़ा सा एक भाव बताई देते हैं। क्योंकि जब से बाबा ने काम को जलाया है तब से उनके सारे केस बिखरे पड़े हुए हैं। एक अर्थ ये है कि इन केसों की उत्पत्ति भी खोपड़ी से और विचारों की उत्पत्ति भी खोपड़ी से। तो जैसे केस बिखरे पड़े हैं उसी प्रकार हमारे विचार भी बिखरे पड़े हैं। बाबा यह संदेश देना चाहते हैं कि जो विचार बिखरे हैं उन सबको एकत्रित करके उन्हें बांध के एक दिशा में यदि प्रवाहित कर दो तो आपका कल्याण सुनिश्चित हो जाएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अच्छा महाराज चलो मान लिया, तो पर मोहर में मोहरी तो बन जाए जे ऐसी।
कि बंध जाए, है इसमें सोने की बंध जाए। बोले महाराज ना ना सोना होना चक्कर नहीं, खोखवाए गई तो तुम जी कहियो कहां से दो, हम तो नंग धड़ंगे आदमी कहां से दिए, का उसे ब्याज आज तो नहीं भुगतान कर पाए महाराज। तो काय के लिए क्या करें? बोले बुलाओ चाची, घूम तो रहा है। तो कौन सी कालिया? कि हाँ, उन्हें चढ़ाए थे ऊपर खोपड़ी पे। तो एक कालिया नाग बोले महाराज जिकाए कि बोले जी ऐसा है कि यदि ऊपर से नीचे आएगा और जो इसे लेगा तो वो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। ये काला ब्याल है, ऊपर है, इसलिए ध्यान बना रहे। हम गृहस्थ में तो फंसे, पर गृहस्थ जाल नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। फंसे पर ध्यान रहे कि ऊपर काल है, और जब ध्यान रहेगा ऊपर काल है तो काम जितने भी होंगे वो धर्म के अनुसार होंगे, अधर्म के अनुसार नहीं होंगे। इसलिए बुद्धि ठीक बनी रहेगी, और ऐसी बुद्धि बना के जो गृहस्थ में बसेगा तो बसेगा तो, पर फंसेगा नहीं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। कुंडल कंगन पहरे ब्याला, कुंडल कंगन पहरे ब्याला, सुंदर गंगा कुंडल कंगन बोले महाराज कुंडन जी कंगन जी सब सांप काहे के ले? बोले कुंडन कंगन सब सब सांप ही सांप, छोटे पतरे सब सब सांप। बोले महाराज सर्प इसलिए क्योंकि ये सब क्या है? आभूषण है, और इन आभूषणों की गति कैसी है? जैसे सांप के पैर नहीं होते और पैर न होने पर तेजी से भाग जाता है, उसी प्रकार ये संपत्ति है। ये कब बिना पैर से होके कब भाग जाए कोई पता नहीं है। तो जैसे सर्प की गति वैसी संपत्ति की गति, इसलिए आ जाए तो फूलो मत, चली जाए तो रो मत, दो बात में प्रसन्न रहो। बोले इसलिए पहने कंगन। बाबा कुछ उबटन उबटन होता है तो क्या लगाते हैं? बोले तन विभूति जाओ मुद्दा की भसम। अरे महाराज ऐसे टाइम पे मुद्दा की भसम, इतना बढ़िया शुभ अवसर, इतना प्रेम आपको क्यों है मुर्दे से? बोले क्या बताएं, एक बार जा रहे थे इस मृत्यु लोक में, घूम रहे थे यहीं, तो एक मुर्दा 4 आदमी को लेकर घूम रहा था। 4 आदमी और मुर्दा ऊपर, और एक ही काम कह रहे थे, प्रभु के नाम का उच्चारण कर रहे थे, राम नाम। तो बोले भैया लगता तो ये कि अपनी पार्टी की याद नहीं है ये, क्योंकि हम भी कहते हैं कि सत हरि भजन जगत सब सपना। बोले जो हम कहते हैं सो ये कह रहे, इसका मतलब पार्टी एक ही है। चलो भैया पीछे ही पूछे, चले गए तो मुद्द घाटा में पहुंच गए, और मुद्द घाटा जैसे ही पहुंचे तो महाराज जैसे ही उस सबको रखा और वहां से आदमी हटे और आगे कोने में सब मुंह से मुंह लुकन रहे, का पता चलो जी कब मरो तुम्हें? कि हमें तो नहीं मालूम जी कब मरा, पर जब मरा तब मरा, हम पे आफत पैदा हो गई। अरे हमें घर बनवाना था, मजदूर माँ अटके, हम यहाँ लटके। दूसरा बोला अरे अब हम क्या बताएं, हमको भी बिल जमा करना था LIC का, अब बताओ आज ही लास्ट डेट आती, कल पेनल्टी पड़ेगी, क्या इसका बाप आएगा देने के लिए? और जो बाबा ने ऐसी बातें सुनी, अरे राम राम ये तो सब दल बदलू है। अभी तो कुछ और कह रहे थे, अब जी कुछ और कहने लगे, जी ठीक नहीं है महाराज, सब दल बदल गए। बोले इससे अच्छा तो मेरा वो मुर्दा है जिसके कारण राम का नाम सत्य हुआ है, और जब तक उसको देखा तब तक वो राख हो गया था। ऐसा प्रेम उमड़ा, ऐसा प्रेम उमड़ा कि तू ही एक जगत में ऐसा है जिसके कारण राम सत्य हो रहा है, बाकी कोई सत्य लेता ही नहीं है। ऐसा प्रेम हुआ कि पूरी राख ही लपेट ली शरीर में। इसलिए तन विभूति पटके हरि छाला। ठाड़े हो गए तैयार, बोले के अरे बाबा ठाड़े तो हो गए, विवाह के लिए बिल्कुल सही है, पर जे महाराज दिगंबर वेश ठीक नहीं लग रहा है, कुछ है लत्ता फत्ता। हाँ पूरी धरो तो है, आसन लपेट तो गई, तो उठाओ आसन को ही लपेट दिया।
अब वो छोटा हो गया तो एक सर्प बांध के उसको लपेट लिया। अब ठीक है बाबा। बाबा ने कहा तो ठीक है, तो कोई बात नहीं है। बोले एक कमी रह गई, तो भाग के गया एक भूत, 10-20 खोपड़ी बीन लाया, सब में एक एक छेद करके एक सर्प घुसेड़ के और बाबा के गले में डाल दी माला। बोलो भोलेनाथ महाराज की जय। क्या विचित्र वेश। और जो ये वेश देखा, भगवान विष्णु बोले सुनो, ऐसी बारात देखी कबू? ऐसो दूल्हा, अगर ऐसे दूल्हा के संग अगर जायो तो पिट के ही आयो। देखे सिवाय हैं सुरत्रिया मुस्काही और बरलायक तोला इन जनाई। अरे महाराज ऐसे बर के लिए दूल्हा कहाँ है? कौन सा ब्रह्मा जी ने रचा जो इसको मिलेगा? विष्णु भगवान ने कहा आओ इनसे कुछ कहना ठीक नहीं है। अगर इनसे कुछ कह दिया और यहीं अगर बैठ गए तो 87,000 जने 97,000 नहीं लग जाएंगे। अपने पास एक ही कारतूस था, एक ही कारतूस काम नाम का, तो धुआं हो गया, दूसरा है भी नहीं। इसलिए इसे जो कर रहे तो करने दो। तो महाराज अब क्या करें कि बिलग बिलग होए चले हो सब निज निज सहित समा। बोले अलग अलग हो जाओ, और अलग अलग भाई तो 5 किलोमीटर आगे बारात चली गई विष्णु भगवान की, भोलेनाथ नहीं खाड़े। उनने कही महाराज बारात कहाँ है? वो आगे महाराज दूल्हा यहाँ। कोई बात नहीं, उन्हें अपने समाज पर गर्व है कि मन ही मन महो महेश मुस्काही और हरि के व्यंग बचन नहीं जाए। जब स्थिति ये हो गई तो भगवान भोलेनाथ ने कहा ए भृंगी जी सरकार। बोले हमारे समाज में कितने आदमी हैं? बोले महाराज जनगणना तो अभी तक नहीं भाई। तो फिर कोई बात नहीं, नहीं भाई ये तो अभी कोई ऐसा उपचार है, जल्दी से फैक्स करो, व्हाट्सएप करो, तुरंत जो है जितनी जल्दी हो सके टेलीफोन करो, अतल वितल सुतल तलातल जितने भूत प्रेत जहां जहां हो उन सबको बुलवा। तो भृंगी ने मारी सरंगी में फूंक, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव है अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जल जे शीस तिन नाये। अरे गौ मुखहीन विपुल मुख काऊ, तीनों पद कर गौ बहु पद बाहु। गौ मुखहीन विपुल मुख काऊ, तीनों पद कर गौ बहु पद बाहु। विपुल नयन गौ नयन दीना, बहु पद रेत गौ बड़े हैवी, बड़े बड़े मोटे गांव के गर्दन गांव के गर्दन ही नहीं है, चलते चले आ रहे हैं। गौ मुखहीन विपुल मुख काऊ, गौ पद पद गौ बहु पद बाहु। विपुल नयन गौ नयन दीना, रेत गौ बहु पद दीना। बोलो हेलो अब बारात दो बारात ऐसी देखी। अब पीछे बारात तो जैया आ रही है तांडव करती हुई, कोई जमीन खोद के निकल रहा है, कोई आसमान में गोल गोल घूम रहा है, तो भोलेनाथ नांदी तो उल्टा मुंह करके बैठे जा रहे हैं। और बारात बड़े प्रेम से चल रही है, और विष्णु भगवान की बारात 5 किलोमीटर आगे। 50% मामला आगे, 50%। और जो आगे वरुण जी देखे, वहां से आए सब जनमासे से, हिमालय पर्वत से सब आए। तो देखी पहले वरुण जी देखे, वाह क्या सुंदर महाराज, लगता जय दूल्हा है। महाराज जी की जय हो, जय हो। माला डाली गई, महाराज तो दूल्हा सरकार आप ही ना ना पीछे है। अच्छा तो जी नहीं है,
तो कोई दूसरे होंगे। तब तक इंद्र की सवारी ऐरावत हाथी पे। आहा जय है महाराज। ओ महाराज जी की जय हो। एक माला और डाल दी लेके आए बेचारे। महाराज दूल्हा सरकार आप ही हो? ना ना पीछे है। अच्छा तब तक भगवान चक्रधारी विष्णु जी आहा परम सुंदर बोले हो ना हो पार्वती जी के दूल्हा जी महाराज जी की। महाराज जी बोले जल्दी शरबत दे दो हमें। काई महाराज मैंने जल्दी दो स्वागत कर दो। हमारा दूल्हा आप ही हो? अरे दूल्हा फूला की बात छोड़ो, पहले हमें शरबत पिला दे, प्यास बहुत लग रही है। क्योंकि बाद में हमें लग रहा है कि जो पीना मुश्किल पड़ जाएगा। कि बारात दूल्हा बोले पीछे है। अच्छा महाराज